श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दर्शकों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, श्रावण माह की अष्टमी, श्रावण माह में अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो एक अष्टमी तो इस सावन के महीने में बीत चुका है, अब दूसरी अष्टमी पड़ने वाली है 1 अगस्त को। तो आप सब इस अष्टमी के विशेष उपाय को करने से बिल्कुल न चूकें। तो आइए जानते हैं गुरु जी द्वारा कुछ विशेष उपाय हैं जिसको आप अवश्य कीजिए। देखिए, सोमवार की अष्टमी का दिन जो होता है, पूज्य गुरु जी द्वारा बताया जाता है कि उस दिन आप 31 हरे मूंग, 31 चावल और 31 ही बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में जाएं और वहां इन सामग्रियों को शिवलिंग पर चढ़ाएं और 1 लोटा जल चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त आप 1 बेलपत्र और 3 समी के पत्ते लेकर बेलपत्र के ऊपर समी के पत्ते को रखकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपनी मनोकामना कहना है। तो दोस्तों, यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन इन उपायों को करने से अटके हुए काम जल्दी ही पूरे हो जाते हैं और महादेव की कृपा भी होती है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं। इसके अलावा प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के पास 1 दीपक जलाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार मंत्र का जाप करना भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों, आइए कुछ और उपाय हैं जिसको आप अवश्य जानें। देखिए, शिव मंदिर में आपको जाना है और 31 हरे मूंग और 31 चावल के दाने और 31 ही बेलपत्र ले जाना है और उसको भगवान जी के ऊपर समर्पित करना है। 1 बेलपत्र और 3 शमी के पत्ते लेकर, यह दूसरा उपाय है। एक बेलपत्र और 3 समी के पत्ते लेकर बेलपत्र के ऊपर समी के पत्ते को रखकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। और देखिए, इसके बाद क्या होता है, अपनी मनोकामना कहते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। तो यह उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और तीसरा उपाय तो आपको बता ही दिया है कि प्रदोष काल में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना है और बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। और देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर, यह चौथा उपाय है। चौथा उपाय क्या करना है दोस्तों कि अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डालना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में पधारें और हमारे घर को अन्न धन संपत्ति से भरें। ऐसी मनोकामना कहते हुए महादेव से आपको यह भी प्रार्थना करना है कि हे महादेव, आप माँ लक्ष्मी को हमारे घर सदैव विराजमान रखिए। यह जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं, पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय है और आपको यह उपाय अष्टमी वाले दिन ही करना है। तो दर्शकों, अब इस श्रावण माह की एक ही अष्टमी बची है जो पड़ने वाली है 1 अगस्त को। तो दर्शकों, आप सबसे यह उम्मीद है कि यह अष्टमी को आप बिल्कुल भी ना जाने दें और इस अष्टमी बड़ा सुंदर महाराज, शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते,
फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर देगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करता है। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं, शिव नशा नहीं।